स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको हर दिन बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें देखने को मिलेंगी। हर दिन की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की दर से कुल 2500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। सरकार के अनुसार इससे पहले 1,56,00,000 महिलाओं को 15,600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अब तक कुल 1,81,00,000 महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है। वैलेंटाइन डे के अगले दिन प्रेमिका की हत्या, आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के कठार गांव में प्रेम संबंध के विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। आरोपी बिंदु मांझी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। रेलवे ट्रैक पर महिला श्रद्धालु की दर्दनाक मौत। महाशिवरात्रि के अवसर पर छपरा सिवान रेलखंड के महेंद्रनाथ हॉल्ट पर बड़ा हादसा हो गया। शौच के लिए खुले में गई महिला श्रद्धालु की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। मृतका की पहचान मीना देवी के रूप में हुई है, जो पदरौना की रहने वाली थीं। वह बाबा महेंद्रनाथ धाम में जलाभिषेक कर परिवार के साथ लौट रही थीं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। राजधानी पटना में नाबालिग से दुष्कर्म, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजधानी पटना में स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण कर जंगल में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के महज 8 घंटे के भीतर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को नवादा जिले के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार पारी, अब शादी की चर्चा में। ईशान किशन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों टीबीसी वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अहम पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। उनके दादा ने संकेत दिए हैं कि ईशान किशन जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस बधाइयों का इंतजार कर रहे हैं। डीएमसीएच में महिला की मौत पर हंगामा। दरभंगा स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ब्रेन हेमरेज पीड़ित सुनीता देवी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि समय पर दवा और ऑक्सीजन नहीं दी गई। आरजेडी विधायक के भाई के घर बमबाजी और आगजनी। जमुई जिले के झगरूड़ी गांव में राजद विधायक सावित्री देवी के भाई सुरेश पासवान के घर पर 8 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर बमबाजी और आगजनी की। बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बनाकर जमीन के कागजात, नकदी और जेवरात लूट लिए। बाद में कागजात जला दिए, जिससे झोपड़ी भी जल गई। बम निरोधक दस्ते ने एक जिंदा बम को निष्क्रिय किया। जमुई की 56,777 महिलाओं को मिला लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जमुई जिले की 56,777 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीबीटी ट्रांसफर किया। जिले में अब तक 3.22 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। कई महिलाओं ने पशुपालन, सिलाई और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय शुरू कर आय बढ़ानी शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह समारोह। महाशिवरात्रि के अवसर पर हवेली खड़गपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सूरमा प्रकाश और पार्वती रवि का विवाह संपन्न हुआ। समारोह में एसडीएम राजीव रोशन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को सामाजिक समरसता और सादगीपूर्ण विवाह परंपरा को बढ़ावा देने की पहल बताया गया। सुपौल की 1.54 लाख जीविका दीदियों को 154 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुपौल जिले की 1.54 लाख से अधिक जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 25 लाख महिलाओं को राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की सहायता का भी प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने में मदद मिलेगी। 12 लाख गरीबों को पक्का घर।
31 मार्च से पहले आएगी राशि। बिहार में 12 लाख गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र से 91 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं और 31 मार्च से पहले अतिरिक्त राशि मिलने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पर्श मॉडल और प्रक्रियात्मक देरी के कारण कुछ आवास अधूरे हैं, लेकिन सभी पात्र परिवारों को घर देने की सरकार की प्रतिबद्धता अटल है। विधायक सौरभ कुमार ने अधूरे आवासों पर चिंता जताई थी। बगहा में रमजान की तैयारियां पूरी, चांद दिखते ही शुरू होंगे रोजे। पश्चिम चंपारण के बगहा में रमजान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चांद दिखते ही रोजों की शुरुआत होगी। मस्जिदों में साफ सफाई और तरावी नमाज के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता निर्देश दिए हैं। बाजारों में खजूर, सेवई और ड्राई फ्रूट की खरीदारी तेज हो गई है। हालांकि ड्राई फ्रूट के दामों में 10 से 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समस्तीपुर बनेगा पहला सुकन्या जिला। समस्तीपुर देश का पहला सुकन्या जिला बनने जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति के बाद डाक विभाग 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोलेगा। आधार कार्ड बनवाकर खातों की शुरुआत की जाएगी, जिससे बेटियों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित हो सके। ये पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती देगी। पशुपालन मैत्री योजना से युवाओं को रोजगार। जहानाबाद में पशुपालन मैत्री योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर कृत्रिम गर्भाधान और सामान्य पशु रोगों के इलाज की सुविधा दी जाएगी। इससे पशुपालकों को घर बैठे सेवा मिलेगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा। योजना पंचायत स्तर पर बेरोजगारी कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहायक होगी। रोहतास में बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल। रोहतास जिले में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। विद्युत विभाग 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन ले रहा है। इसके लिए 64 वर्ग फीट छत और पात्रता प्रमाण पत्र जरूरी है। योजना से गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सीतामढ़ी की अनीता बनी सफल उद्यमी। सीतामढ़ी की अनीता कुशवाहा ने 2 बी बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया और आज अनीताज शहद ब्रांड की सफल उद्यमी बन चुकी हैं। उनकी सालाना आय 14 लाख रुपए से अधिक है। उनकी प्रेरक कहानी अब एनसीईआरटी की 4th कक्षा की किताब में शामिल है। अनीता अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। सारण में ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षकों की मांग। सारण जिले में सारण गुरु ऑनलाइन क्लास का सत्र 2026 से 27 शुरू होने जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए विषयवार दक्ष शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। इस पहल से ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बूढ़ी गंडक पुल निर्माण जल्द शुरू। खगड़िया के मानसी स्थित मटिहानी घाट पर बूढ़ी गंडक नदी पर अधूरा पुल निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने निरीक्षण कर अधिकारियों को 1 सप्ताह में काम शुरू करने का निर्देश दिया। नए ठेकेदार यदुवंशम कंस्ट्रक्शन को 2.44 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। इससे खगड़िया मुंगेर की दूरी कम होगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़ी ने खुद को बताया बेगुनाह। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर आपराधिक साजिश करार दिया है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। पटना में होटल ताज में हाई अलर्ट। मॉकड्रिल। पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित होटल ताज में आतंकी हमले से निपटने के लिए पुलिस और एटीएस ने संयुक्त मॉकड्रिल की। 3 डमी आतंकियों द्वारा बंधक बनाए जाने का दृश्य तैयार किया गया।